इंडिया एट 100 ये रूटीन नहीं हो सकता है। ये आज का अमृत महोत्सव हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए जिसमें अब 25 साल को एक इकाई के रूप में ही हमने देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। और हमने इंडिया एट 100 अभी से उसका विजन देख करके, और विजन देश में क्या वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट 25 साल में कहां पहुंचेगा। प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 2022 में कई अभूतपूर्व मुकाम हासिल किए, जैसे देश भर में मनाया जाने वाला सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक ने कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। प्रशासन गांव की ओर थीम के साथ ये अभियान पूरे देश में चलाया गया। इसकी सफलता आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि सिर्फ एक सप्ताह में 54 लाख लोक शिकायतों का निपटारा हुआ, 315 लाख आवेदनों पर सेवा प्रदान की गई, 982 सर्वोत्तम सुशासन प्रथाओं का प्रलेखन हुआ। पिछले एक साल में कामयाबी की दूसरी मिसाल थी विशेष अभियान 2.0। ये अभियान सरकारी दफ्तरों में संस्थागत सफाई एवं लंबित मामलों के निपटारे के लिए था। 2 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच इस अभियान में केंद्र सरकार के 1 लाख से ज्यादा दफ्तरों और विदेशों में भारतीय दूतावासों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दफ्तरों की 89 लाख वर्ग फीट जगह खाली की गई। इन जगहों से जो रद्दी चीजें हटाई गईं, उनसे 371 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अभियान के दौरान 4,55,000 लोक शिकायतों का निपटारा भी किया गया। इस अभियान का आकार 2021 में चलाए गए अभियान से 21 गुना बड़ा था। सुशासन की ऐसी सभी कोशिशों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड हर साल दिया जाता है। सिविल सर्विसेज डे पर इस सम्मान के लिए नागरिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स बेहतर प्रशासन को प्रोत्साहित करने वाला एक और बड़ा पुरस्कार है ई गवर्नेंस पुरस्कार। सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई गवर्नेंस का अभियान केंद्रीय दफ्तरों से लेकर जिला स्तर तक चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य है नागरिकों और व्यवसायों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के वितरण में सुधार लाना। पूरे देश में सुशासन संभव हो, इसके लिए जरूरी है सरकार और उद्यमियों, नागरिकों के बीच नजदीकी और भरोसा। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर साल क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करती है। साल 2022 में यह सम्मेलन देश के 3 शहरों में हुआ। मई में श्रीनगर, जुलाई में बेंगलुरु और अगस्त में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुआ। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन के तरीकों को सुलभ बनाने के लिए 2019 में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का आरंभ किया था। इसके जरिए विभाग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन करता है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट विभाग द्वारा द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स देश में सुशासन कायम करने के लिए जितने भी प्रयास हो रहे हैं, उसे आंकने का एक पारदर्शी माध्यम है गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन सूचकांक। इसकी पहली रिपोर्ट सरकार ने 22 जनवरी 2022 को जारी की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के 10 सुशासन क्षेत्रों और 58 जिलों में बेहतर शासन का ब्यौरा था। ये भारत में किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी पहला जिला सुशासन सूचकांक था। सीपी ग्राम्स विभाग ने सीपी ग्राम्स में मामलों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा को कम करने के लिए प्रणालीगत सुधार प्रक्रिया शुरू की है। 10 चरणीय सुधार प्रक्रिया में अंतिम मील तक शिकायतों की ऑटो रूटिंग, AIML का लाभ उठाते हुए शिकायतों की तत्काल फ्लैगिंग की जाएगी। सीपी ग्राम्स पोर्टल अंग्रेजी और 22 दूसरी अनुसूचित भाषाओं में अब उपलब्ध है। मंत्रालयों, विभागों के प्रदर्शन की रैंकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। ई ऑफिस संस्करण 7.0 में माइग्रेशन 77 में से 66 विभागों ने ई ऑफिस के संस्करण 7.0 में काम करना शुरू कर दिया है। इनके अतिरिक्त 14 शीर्ष निकायों, 192 संबद्ध कार्यालयों और 59 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने
नए संस्करण में काम करना शुरू कर दिया है। CSMOP केंद्रीय सचिवालय में कामकाज की रीढ़ है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर यानी CSMOP 2022। इसका 16वां संस्करण 5 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। 2 महीने बाद अक्टूबर में हिंदी भाषी क्षेत्रों की सुविधा के लिए पहला हिंदी संस्करण निकाला गया। इस तरह सुशासन और बेहतर नागरिक सेवाओं के प्रयास देश के साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। यही आजादी के अमृतकाल का लक्ष्य भी है।